मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने दावा किया है कि एमपीपीएससी की 2022 की भर्ती में धांधली हुई है। आरोप है कि दिव्यांग कोटे के तहत चयनित कुछ उम्मीदवारों ने गलत तरीके से फायदा उठाया है। इनमें से एक का नाम प्रियंका कदम है, जिनका चयन अस्थिबाधित दिव्यांग कोटे से हुआ था और वे वर्तमान में जिला आबकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। लेकिन हाल ही में उनके डांस के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। प्रियंका कदम के सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में वे न केवल डांस कर रही हैं, बल्कि पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही हैं। एक वीडियो में वे ढोल की थाप पर डांस करती दिखती हैं, तो दूसरे वीडियो में डीजे फ्लोर पर थिरकते हुए नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, कुछ वीडियो में वो दौड़ती भागती भी नजर आती हैं। सवाल ये उठता है कि अगर वे अस्थिबाधित दिव्यांग हैं, तो इतनी आसानी से ये सब कैसे कर सकती हैं? इस विवाद के बाद प्रियंका कदम ने अपनी एक्सरे रिपोर्ट सार्वजनिक की है। उन्होंने बताया कि उनके दोनों पैरों की हड्डी खराब हो चुकी है और उनकी सर्जरी कर उनमें रॉड डाली गई है। उन्होंने ये भी कहा कि दिव्यांग होने का अर्थ केवल व्हील चेयर पर बैठना नहीं होता। उनका कहना है कि वे पेन किलर खाकर डांस करती हैं क्योंकि उन्हें इसका शौक है। उन्होंने कहा कि समाज में दिव्यांगता को लेकर एक रूढ़िवादी मानसिकता है, जहां दिव्यांग व्यक्ति को लाठी या व्हील चेयर पर देखने की ही अपेक्षा की जाती है। प्रियंका कदम ने कहा है कि मैं सामान्य परिवार से आती हूं, मेरे पिता मजदूर हैं और मेरी मां सिलाई करती हैं। मैंने इस मुकाम तक कड़ी मेहनत से सफर तय किया है। मेरी डिसेबिलिटी परमानेंट नहीं है। पहले मैं वॉकर से चलती थी, फिर स्टिक का सहारा लिया और अब कभी कभार सहारे से चलती हूँ। डॉक्टरों ने मुझे स्टिक के सहारे चलने की सलाह दी है, लेकिन मैं आत्मविश्वास से चलना चाहती हूँ। हालांकि मामला यहीं खत्म नहीं होता है। संगठन के राधे जाट का कहना है कि प्रियंका कदम ही नहीं, बल्कि और भी कई लोग दिव्यांग कोटे के तहत चयनित हुए हैं, लेकिन वास्तव में उनकी स्थिति कुछ और है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एमपीपीएससी की चयन प्रक्रिया पारदर्शी थी या इसमें हेरफेर हुआ है? इस मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि हकदार उम्मीदवारों को उनका हक मिल सके। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। क्या आप पूर्णतः दिव्यांग हैं या फिर वो कहानी है? नहीं, पूर्णतः दिव्यांग नहीं हूँ मैं। मेरी डिसेबिलिटी 45% क्राइटेरिया में आती है। मेरे दोनों पैरों में इम्प्लांट्स डले हुए हैं। एक रॉड है, एक बॉल है, सॉकेट टाइप और एक लाइनर टाइप, इस तरह के 4 पार्ट्स 40 टाँके लगाकर मेरे दोनों पैरों में फिट किए गए। उसके बलबूते पे आर्टिफिशियल लिम्स के पैरों के सहारे पे मैं चल पा रही हूँ। और डांस मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। 5 से 10 मिनट तक मैं खुश रह सकती हूँ। बैठे बैठे करती हूँ, पैरों पर ज़्यादा लोड नहीं देती हूँ। मेरे मतलब पैरों पर उछालते हुए हम डांस नहीं कर सकते। हमको बोला जाता है हम अपर बॉडी के मूवमेंट्स ले सकते हैं। चूँकि डांस करना मेरा शौक है, मुझे पहले से पसंद था, और खुश रहने के लिए, पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए खुश रहना, डांस करना मुझे पसंद है। लेकिन डीजे और ढोल पर तो आपका अलग ही अंदाज नजर आ रहा है। नहीं, जिस तरह से मुझे बताया जा रहा है वो 2 से 3 मिनट तक मैं पेन किलर खा के, उस समय चूंकि मेरा बर्थडे था, स्पेशल ओकेजन था और मैं सिलेक्टेड एक ऑफिसर भी थी, तो मैं सेलिब्रेट करना चाहती थी अपनी खुशियों को। इसलिए मैं पूरी तरह से अपने मनोबल को उच्च करके, मेंटली प्रिपेयर्ड होके पेन किलर खा के अगले दिन मैंने 2 से 3 दिन रेस्ट भी किया, तो मैंने डांस किया बिल्कुल, और मैं कर सकती हूँ। कहाँ आपने अपना ट्रीटमेंट कराया? 2017 में जब मैं बाथरूम में गिरी थी, तो मैंने दिल्ली में 3 डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराया है। उसके बाद में उज्जैन में मैंने 4 डॉक्टर एसएस हॉस्पिटल में मैं एडमिट रही हूँ। उसके अलावा मैंने इंदौर में, मेदांता में, बॉम्बे हॉस्पिटल में इनसे रिकमेंड किया, इनसे ओपिनियन ली। इसके अलावा मयंक हॉस्पिटल, लाइफलाइन हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल्स में मेरा ट्रीटमेंट हुआ है। मेरी सर्जरीज हुई है, एक नहीं मेरी मल्टीपल सर्जरीज हुई है। कोर डिकम्प्रेशन थेरेपी हुई है, एक पैर की, फिर मेरी THR हुई है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, फिर दूसरे पैर की दूसरे साल में हुई थी। ऐसे 4 सालों में मेडिकल। यस, सर्टिफिकेट आपके पास जिससे है डुप्लीकेट लगाया है, अगर शासकीय कार्य के तहत आपके पास नोटिस आता है तो फिर क्या रिएक्ट रहेगा? क्या कोर्ट की शरण जाएंगे? मेरे पास सारे सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने जो ट्रीटमेंट लिया है उसके पास मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, मेरा पेपर वर्क, मेरे प्रिस्क्रिप्शंस, MRI रिपोर्ट्स, एक्सरे रिपोर्ट्स और डॉक्टर से जितने भी कंसल्ट किया गया है सबकी रिपोर्ट्स है मेरे पास में। और यदि मुझे नोटिस मिलता है तो मैं उसका रिप्लाई बाकायदा दूंगी। और यदि आगे जाकर यदि किसी कार्रवाई के होती है मुझ पर, तो मैं आगे जाकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी अपना पक्ष रखने का प्रयास करूँगी। कितना परसेंटेज, कौन कौन से
डॉक्यूमेंट है अपने पास? हाँ 45% मेरे पास डिसेबिलिटी है। इसके लिए मैंने मेडिकल अथॉरिटी से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया था और वो उसमें एक वो दिल्ली से बनकर आता है, उसकी एक प्रोसीजर होती है बाकायदा, वहाँ चेकअप्स होते हैं और सारी चीज़ें चेक की जाती है, MRI एक्सरे सभी होता है। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार है मेरे पास और इसके लिए मेरे पास MRI एक्सरेज, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस और जो भी ट्रीटमेंट मुझे दिया गया, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल में जो मैं एडमिट हुई, सभी के मेरे पास पूर्णतः डॉक्यूमेंट्स कौन हैं। से ईयर में आपका एक्सीडेंट हुआ था और कितना टाइम आप हॉस्पिटलाइज थी, किस प्रकार आपका ओटी हुआ? हाँ 2019 में 2017 में मैं गिरी थी, दिल्ली में गिरी थी। उसके बाद में 1 साल तक मैं SS हॉस्पिटल में 2 से 3 बार एडमिट हुई हूँ 1 साल के दौरान। फिर उसके बाद में मेरी जो 2019 में जब मेरे को डायग्नोस हुआ, AVN बोलते हैं इसको, एवेस्क्युलर नेक्रोसिस, तो ये इडियोपैथिक था। ये जब डिस्कवर हुआ उसके बाद में डायग्नोस होने के बाद में मेरी लाइफलाइन हॉस्पिटल में कोर्ड डिकम्प्रेशन थेरेपी हुई है। फिर उसके बाद में मेरी जो दूसरी सर्जरी हुई है वो मेरी मयंक हॉस्पिटल में हुई है। तीसरी सर्जरी भी मेरी मयंक हॉस्पिटल डॉक्टर जावेद नकवी सर ने की है, इम्प्लांट्स डाले गए हैं। हाँ, ये आरोप तो बहुत गलत है कि आरोप को ऐसे लगते है कि भगवान को भी नहीं किसी ने छोड़ा तो अपन तो कुछ भी नहीं है, नहीं के बरोबर भी नहीं है। ये तो अपन कह नहीं सकते, सारे आरोप गलत है, लेकिन ये गलत नहीं लगा। जब उनको स्वयं आकर देखो, उससे उस बच्चे से मिलो, उस माँ बाप से मिलो कि उस बच्ची के लिए माँ बाप ने कितनी वो करी है, मतलब संघर्ष इतना किया जब इनका है। एक्सीडेंट हुआ था तब आपने कितने हाँ, डॉक्टरों ने यही कहा था कि ना वहाँ पर जो इलाज में उसको फ़ायदा नहीं पड़ रहा था क्योंकि अंदरूनी चोट थी। जब MRI निकाली तो MRI में भी जल्दी से समझ में ही नहीं आया। तो फिर हम लोग संघर्ष करते रहे। अब इतने सारे डॉक्टरों को हार भी गए थे, आखिरी में हार गए थे। भगवान पे ही छोड़ रखा था हमने कि अब वही संभाले मतलब। पर हमारा सक्सेस हुआ, हमें अच्छे डॉक्टर मिलते गए और मैं धन्यवाद करती हूँ सारे डॉक्टर, जो भी डॉक्टर मिले, आखिरी में जावेद नकवी जी का भी, कि उन्होंने मेरे बच्चे को नया जीवन दिया। कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार डांस का वीडियो वायरल हो रहा है और दिव्यांग का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि नौकरी पाने के लिए किया है। नहीं नहीं, ये सब गलत है। और वो थोड़ा बहुत तो कर सकती है क्योंकि उसको बचपन से ही बहुत शौक था खुशी मनाने का, तो उसकी खुशी में हम लोग भी खुश हो जाते थे। भले जो भी मिले, मतलब हम खुश, थोड़ी सी खुशी में बहुत बड़ी खुशी मनाते हैं। ये हमारा संघर्ष है। हमें कोई भी देखकर यूँ कहेगा कि हम छोटी सी खुशी में बहुत बड़ी खुशी मनाते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि सारे बच्चे मेरे बच्चे की तरह बुलंद रहे, उसके माँ बाप को अपने बच्चों पे गर्व रहे। मेरे को मेरे बच्चों पे बहुत गर्व है, मतलब यही बोलूँगी, धन्यवाद आपका नाम करूँगी। बबीता कदम। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।